Hello bachchon, let's read this question. The question says, a mass 0.9 kg attached a horizontal spring executes SHM with an amplitude A1. When this mass passes through its mean position, then a smaller mass of 124 gram is placed over it and both masses move together with amplitude A2. If the ratio of A1 by A2 is alpha by alpha minus 1, then the value of alpha is key concept. Key concept is velocity of SHM. जो velocity of SHM होता है वो होता है v equals to omega under the root a square minus x square. ठीक है, अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं v max के लिए x इक्वल्स टू 0 होगा तब हमारा v max हो सकता है. v max की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास v maximum इक्वल्स टू a ओमेगा. और अगर हमें v मिनिमम चाहिए तो v मिनिमम के लिए जो हमारी x की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस a होगी, तो हमें मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी और मिनिमम वेलोसिटी हमारी होगी v मिनिमम इक्वल्स टू 0. अब जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मान लेते हैं, जो कि एक मास m अटैच्ड है इससे. मान लेते हैं कि ये जो हमारा है ये मीन पोजीशन है x इक्वल्स टू 0. ये x इक्वल्स टू 0 है मीन पोजीशन. यहाँ पे इसकी जो होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. जब हमारा ये मास मीन पोजीशन पे आता है तो हमने इसके ऊपर एक और मास रख दिया जिसका वेट है 124 ग्राम. वो इसके ऊपर हमने प्लेस कर दिया. इसको हम स्मॉल m कंसीडर कर लेते हैं. जब ये मीन पोजीशन पे होता है तब तो हम इसको एक पूरा कंप्लीट सिस्टम कंसीडर करते हैं. अगर ये कंप्लीट सिस्टम है तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको देखते हैं. तो जो फोर्सेस होंगे नॉर्मल रिएक्शन वो इक्वल एंड अपोजिट लगेगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन. तो जैसे हम इसके ऊपर स्मॉल मास m रखेंगे तो ये कांटेक्ट में आए तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, पर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट लगेगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी. स्प्रिंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे है तो इसके अंदर ना तो कोई इस टाइम पे मीन पोजीशन पे इलोंगेशन होगा ना कंप्रेशन होगा. ओरिजिनल लेंथ पे ये होगा तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. तो जो F एक्सटर्नल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा फिर फॉर दिस होल सिस्टम. सो जब हमारा F एक्सटर्नल 0 होता है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज कि जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल. जब हमारे P इनिशियल पे तो सिर्फ हमारा कैपिटल M मास रखा हुआ था तो उसकी वेलोसिटी कैपिटल M मास की उस टाइम पे हम इनिशियली v1 वेलोसिटी मान लेते हैं. मोमेंटम होता है हमारा मोमेंटम इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो इनिशियल मोमेंटम में हमारा सिर्फ कैपिटल M मास है तो कैपिटल M और वेलोसिटी v1 मान लेते हैं उस टाइम पे, तो v1 वेलोसिटी हो जाएगी. फाइनल में हमारे दोनों आ गए स्मॉल m एंड कैपिटल M, तो मास हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m. उस टाइम पे इनकी वेलोसिटी हम v2 अज्यूम कर लेते हैं. ये दोनों जो हैं ये अभी मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन पे जो हमारी वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो a ओमेगा होती है. तो हम वेलोसिटी की जगह a ओमेगा पुट कर देते हैं. दोनों का एम्पलीट्यूड इनिशियली एंड फाइनली दोनों का एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा की वैल्यूज दोनों की डिफरेंट होगी. तो m इंटू a1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू m प्लस स्मॉल m इंटू a2 ओमेगा 2. हमें जो है a1 और a2 का रेशो चाहिए तो वो एक बार यहां से निकाल लेते हैं. a1 बाय a2 इक्वल्स टू आएगा m प्लस m बाय कैपिटल M
इंटू ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। अब हमें पता है कि फॉर एसएचएम के लिए जो हमारी ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है अंडर द रूट के बाई एम। और ओमेगा यहां से हम देख सकते हैं कि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर द रूट एम। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो ही यहाँ पे जो हमारा रेशियो है वहां पे यूज होगी। तो यहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं। A1 बाय A2 इक्वल्स टू m प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू ओमेगा 2 जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना मास के साथ। तो ऊपर आएगा हमारा ओमेगा 2 है तो कैपिटल M आएगा, और नीचे ओमेगा 1 है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये जो हमारा m प्लस m बाय कैपिटल M है इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं तो हमारा आ जाएगा m बाय m अपॉन कैपिटल M। जो हमारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, क्या क्या वैल्यूज है, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते सारे मासेस को। A1 बाय A2 इक्वल्स टू अंडर द रूट 900 प्लस 124 अपॉन 900। सॉल्व करते हैं। अंडर द रूट ये हमारा आ जाएगा 1024 अपॉन 900। स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो आएगा 32 बाय 30। कैंसिल करते हैं तो 16 बाय 50। पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो अल्फा बाय अल्फा माइनस 1 की फॉर्म में इसको लेके आना है A1 बाय A2 को। तो A1 बाय A2 16 को 16, 15 को हम 16 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको अल्फा अल्फा माइनस 1 से कंपेयर करते हैं तो जो हमारी अल्फा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16। अल्फा इक्वल्स टू 16। So the final answer is alpha equals to 16. Hope you understood it well. Best of luck.